फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का क्या है सोशल साइंस पढ़ने वाले। क्या है सोशल साइंस का हिस्ट्री चैप्टर। हिस्ट्री बुक कौन सा बुक है? हिस्ट्री बुक का है चैप्टर का नाम क्या है आपका? भारत में राष्ट्रवाद। तो हम लोग इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब क्या है चौथा चैप्टर, क्या है चौथा, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से इसे ना आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसे याद रखिए, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे, कम से कम तो एक क्वेश्चन तो पूछना है, कभी कभी 2 क्वेश्चन। तो इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछा, इससे क्या है, इससे 2 क्वेश्चन आने वाला। तो याद रखिए, बहुत चैप्टर जो है ना भारत में राष्ट्रवाद आपको एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। आपका चैप्टर है भी, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम, जो आपका जो क्वेश्चन जो भी है ना आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। टारगेट 100% 2023 बोर्ड एग्जाम, जो आपका टारगेट कितना करेगा 100। हम लोग का टारगेट क्या है? टारगेट 700 प्लस अंक। मतलब क्या है, जो भी है ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या होगा आपको ना, अगर 400 प्लस अंक लाना है, 470 प्लस के आसपास, तो आपको चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद जो भी हम पढ़ाएंगे ना उसको आपका नोट्स करके अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका एकदम 400 नंबर तो आना ही आना होगा। जो भी पढ़ाएंगे ना उसी के अंदर से पूछा जाएगा, जो भी हम बताएंगे ना उसी के अंदर से पूछा। इसलिए बोले कि आपका 400 प्लस अंक आने की पूरी संभावना है। अब मन से पढ़े तो याद रखिए 400 और 450 या 470 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा। सिर्फ आप अपना मेहनत थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब 2 महीना रह गया, 2 महीना क्या कीजिए, मेहनत बढ़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? आंसर है आपका, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और क्या है, गिरफ्तारियां दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। इस एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। देखिए रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? देखिए रॉलेट एक्ट था ना कि बिना सबूत और बिना वारंट के ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके लिए ना विरोध सभा, क्या इस एक्ट को विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां दी गई। क्या है, जो सत्याग्रह सभा आयोजित हुआ ना उसमें क्या लोग अपने खुद से गिरफ्तारी देना स्टार्ट कर दिया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित हो गया। क्या हो गया? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित हो गया। इस एक्ट कानून को काला कानून भी कहा था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? मतलब असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? इसको कभी जन आंदोलन भी रहता है या जन आंदोलन भी रहता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा, 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग जैसे गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, छात्र एवं महिलाएं भी शामिल हुई और सरकारी भवनों, सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जनता ने अपने अपने अनुरूप इन आंदोलन को योगदान दिया और असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो असहयोग आंदोलन से असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो देखिए 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग जैसे गरीब, अमीर, किसान, मजदूर एवं छात्र एवं महिलाएं भी शामिल हुई और सरकारी भवन, सरकारी नौकरी एवं सरकारी कॉलेज एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जनता ने अपने अपने अनुरूप इन आंदोलन को योगदान दिया और असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। प्रथम जन या जना आंदोलन भी बोल सकते हैं इसको। अगला आपका क्वेश्चन 3 नंबर, क्या है 3 नंबर, बोला है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? मतलब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों रोक दिया, मतलब रोक दिया या क्यों स्थगित किया? तो बोला आंसर आपका क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922
ईस्वी को पुलिस ने निशस्त्र मतलब निहत्थे लोग बोल सकते हैं, निशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इसमें प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे। पुलिस ने भागकर थाना में शरण ली, मतलब पुलिस ने वहां से क्या किया, भाग कर कहाँ भाग गए, थाना में शरण ले ली। भी ने थाना में आग लगा दी। क्या क्या जो भीड़ था ना, प्रदर्शनकारी का भीड़ जो था, जो उसने क्या किया, थाना में आग लगाया था। भी ने थाना में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। मतलब इस घटना में क्या था, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी ने दुखी हो गए। इस घटना से गांधी जी दुखी हो गए। अतः 11 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग असहयोग क्या एक ही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा की। मतलब क्या था, जो पुलिस ने निहत्थे लोगों पर क्या गोलियां चला दी, इसलिए लोग ने क्या हो गए, प्रदर्शनकारी लोग क्या हो गए, उग्र उठे, मतलब गुस्सा हो गए। और पुलिस को रगेत करे कहाँ, थाना में। पुलिस लोग कहाँ भाग के चले गए, थाना में जाके शरण लिए। वहां पर सभी लोग गए, प्रदर्शनकारी लोग, और क्या किया, थाना में आग लगा दिए, जिससे क्या 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी दुखी हो गए। अतः 11 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा की। अगला आपका 4 चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। तो बिहार में नील की खेती करने के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपने कुल भूमि में के 3/20 मतलब क्या रहेगा, 3/20 हिस्सा 15% भूभाग, क्या रहेगा, 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब हर किसान को 15% भूमि भाग पर खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती में मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। नील की खेती में किसानों को फायदा नहीं होता, तभी सरकार क्या लागू किया था, 15% भूमि पर क्या करना है, नील की खेती। लेकिन उससे किसान को कुछ फायदा नहीं, घाटा होता था। क्या था, घाटा। इस क्या था, मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। क्या क्या था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें किसानों की स्थिति थोड़ा सुधार हुई थी। अगला 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तार हुए। समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, मतलब समाज के विभिन्न वर्गों का क्या राजनीतिकरण हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी को ना भारत शासन अधिनियम पारित किया। चौथा था, ब्रिटिश वस्तुओं को आयात को गिरावट आई। मतलब ब्रिटिश वस्तुओं में आयात में क्या गिरावट है, जो खरीदारी होती थी उसमें क्या है, गिरावट आ गई। आपका 6 प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित 2 कारण थे। क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित 2 कारण थे। पहला हो जाएगा यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। यह युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण हुआ था। मतलब जो ये युद्ध हुआ ना, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण हुआ था। दूसरा, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, क्या है अगला, दूसरा क्या है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो आंसर क्या है, 1871 के बाद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। क्या था, बड़ी चुनौती बन गया। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था। जो यह युद्ध हुआ था ना, मिश्र राष्ट्रों और केंद्रीय राष्ट्रों के बीच हुआ था, केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था। क्या था, केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था। जिसमें देखिए मिश्र राष्ट्र में क्या आ जाएगा आपका, मिश्र राष्ट्र में आपका आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, इटली आ जाएगा, रूस आ जाएगा, जापान आ जाएगा। और केंद्रीय शक्तियों में कौन कहेगा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की आ जाएगा। 7 साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या लिखना है, साइमन कमीशन संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन बना। क्या बना, सर जॉन साइमन, किसके, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन बना। क्या बना, कौन कमीशन बना, साइमन कमीशन बना। जिस 7 सदस्यों के आयोग का गठन किया गया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। मतलब इस साइमन कमीशन में जिस 7 सदस्यों आयोग का जो गठन किया गया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था।
भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। फलतः 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गई। तो क्या था, जब 1928 में ना बम्बई के पहुंचे, कौन पहुंचे, साइमन कमीशन, तो और साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता ने पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गई।